हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल टूल्स आप लोग पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन बचा है जो मैं किसी दिन डालूंगा, अपलोड करूंगा डेफिनेटली। और अभी फिलहाल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिजिक्स का मुझे बहुत खुशी है ये आपको बताते हुए कि मैं फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे हम पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है ना। अब काइनेमेटिक्स में 3 पार्ट हैं। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और मोशन इन 3D। तो चूंकि हम लोग वेक्टर की अप्रोच पढ़ चुके हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं और इंटीग्रेशन भी पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम 1D जब समझेंगे और फिर जब हम 2D समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि 3D में हमें करना क्या है। 3D के लिए स्पेशली कुछ बहुत अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना। 1D और 2D के बाद 3D ऑटोमेटिकली समझ में आएगा आपको। डायरेक्टली आप क्वेश्चन हिट कर सकते हैं अगर आप उस मेथड से जा रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मोशन इन 1D में आज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और मोशन इन 1D स्टार्ट करने से पहले मैं इसके पहले एक 0 सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और उस सेशन में मैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करूंगा। फिर उसके बाद हम 1D में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, 2D में उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे और 3D में भी उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक बातें, कुछ बेसिक डेफिनेशन जिनकी हेल्प से हम लोग काइनेमेटिक्स को समझने वाले हैं, 1D 2D या 3D तीनों को। चलो, तो पहला पॉइंट, पहली हेडिंग जो है उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ऑफ अ पॉइंट आप कहें या ऑफ अ पार्टिकल कहें, एक ही बात है। तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं कहूं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है और कोई एक पॉइंट है यहां पर, तो a vector joining origin and the point and directed towards the point। चलो भाई, पॉइंट की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये है पॉइंट, है ना, ये है पोजीशन। ठीक है। a vector joining origin and the point and directed towards the point, say name of this point is p, so rp इससे डिनोट करते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ये वेक्टर हमें ड्रॉ करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जेड एक्सिस को ना लेता और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 2,3 कह दूं मैं, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 2,3, तो चलो जेड को छोड़ करके बात करो एक बार। ये एक्स है, ये वाई है और ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और चूंकि वेक्टर आप पढ़ चुके हैं तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर मैं चाहूं तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस आरपी वेक्टर लिख सकता हूं। तो मैंने इसका नाम दिया ए वेक्टर, मैंने इसका नाम दिया बी वेक्टर। तो आरपी वेक्टर, ये जो पिंक कलर का वेक्टर है, आरपी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका आपको पता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप। ठीक है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 और ए कैप हो जाएगा आई कैप। मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा जे कैप। So this is a vector named as position vector of this point P, this point P. Okay. अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो -2, 4, 5 हो और कोई कहता है ये पॉइंट है से P डैश, तो ये जो RP डैश है, ये वेक्टर जो RP डैश है उसको हम डायरेक्टली लिख पाएंगे। आप ड्रॉ करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और पैटर्न जो पकड़ा हमने उसके हिसाब से होगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है। ये इस पॉइंट पी डैश का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, है ना, क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि कोई एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, कोई भी एक पार्टिकल है, मान लो मैं एक्स वाई प्लेन की ही बात कर रहा हूं, अभी जेड एक्सिस में नहीं लेके चल रहा, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोई भी एक पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल और ये पॉइंट ए पे है पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल ऐसा घूमता हुआ पॉइंट बी पे आ जाता है। मान लो ये है पॉइंट बी
अ पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस पाथ, पार्टिकल इसी रास्ते पे जा रहा है और मूव करता हुआ ए से बी पर आ गया। ठीक, तो क्या आप ये बात देख पा रहे हैं कि इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में एक चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। पहले पोजीशन वेक्टर क्या है? पहले ये पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं कह रहा हूं आर ए वेक्टर, और बाद में पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया? ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको मैं कह रहा हूं आर बी वेक्टर। तो देयर इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिफरेंशिएशन में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, एक सिंबल है डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फाइनल और इनिशियल हमारे इंटरेस्ट या क्वेश्चन के इंटरेस्ट या एक्सपेरिमेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इनिशियल मतलब बिल्कुल ओरिजिन और फाइनल मतलब बिल्कुल एंड नहीं होता है ना। तो अगर पार्टिकल मान लो इसके पहले से भी आ रहा है और बी के बाद तक भी जा रहा है, तो भी इनिशियल हमारे लिए पॉइंट ए है और फाइनल हमारे लिए पॉइंट बी है। सो डेल्टा आर वेक्टर नाउ कैन बी रिटन एज आर बी वेक्टर माइनस आर ए। अब आर बी आर ए वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? तो आर बी आर ए हम तब लिख सकते हैं जब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता। ठीक है, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, ये आर बी वेक्टर प्लस माइनस आर ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो क्या इसे हम लोकेट कर पा रहे हैं यहां पर डायग्राम में? आर बी वेक्टर प्लस माइनस आर ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो देखो आर बी वेक्टर ये है और इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? माइनस आर ए। इसी डायग्राम का यूज करूं अगर मैं और माइनस आर ए वेक्टर बनाऊं, इसी डायग्राम का अगर मैं यूज करूं और क्या बनाऊं? माइनस आर ए वेक्टर बनाऊं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगी। ये बात कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान बात है, बहुत ही आसान बात है। यहाँ देखिए आप इसको, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। मैं कह रहा हूं ये वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर कौन सा है? ये आर बी वेक्टर है, ये आर ए वेक्टर है। मैं क्या चाहता हूं? मैं माइनस आर ए वेक्टर चाहता हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने इस वेक्टर को यहां से हटा दिया। ठीक, और अब मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए माइनस आर ए। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि माइनस आर ए वेक्टर ऐसा हो जाएगा? दिस इज माइनस आर ए वेक्टर, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये है आर बी वेक्टर और ये माइनस आर ए वेक्टर। तो अब जरा सोच के बताओ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे? माइनस आर ए वेक्टर ये हो गया, आर बी वेक्टर ये हो गया। तो माइनस आर ए और आर बी को जोड़ करके कौन सा वेक्टर आ रहा है? ये वाला वेक्टर आ रहा है, ये वाला वेक्टर। दिस वेक्टर for this particle in this experiment is defined as displacement vector of the particle. So delta r vector, change in position vector, is nothing but displacement of the particle. क्या नाम है इसका? displacement vector. Displacement is a vector definitely. ठीक है, ये याद रखना है आपको। चेंज इन पोजीशन वेक्टर में कहूं या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहूं, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दो नजरिया है। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई तुमसे कहे डिफाइन करने के लिए क्या होता है, तो आप दो तरीके से बता सकते हैं। आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या फिर डिस्प्लेसमेंट को आप देख के बताइए क्या कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक गया है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग the initial position and final position and convert it into a vector directed towards the final position. Displacement of a particle is a vector joining initial and final positions and directed towards the final position. मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ कहीं नहीं है, तो भी अगर ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और इस रास्ते से घूमता हुआ फाइनली यहाँ पहुंच गया, तो इस पूरी जर्नी में अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के लिए आपको एक्स वाई जेड एक्सिस की तलाश करना कोई जरूरी नहीं है। दिस वेक्टर इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर एक्स वाई जेड एक्सिस आपको पता है तो यू कैन राइट चेंज इन पोजीशन वेक्टर एज डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? क्लियर? बहुत बेसिक डेफिनेशन है और ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया है यहाँ पर, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ द पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ
पार्टिकल। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है किस मोमेंट पे पार्टिकल कहां पर था, है ना। जैसे पार्टिकल यहां पर था, फिर पार्टिकल यहां पर था, फिर पार्टिकल यहां पर था, फिर पार्टिकल यहां पर था। जो जो पार्टिकल जिन जिन पॉइंट से होकर के गुजरा है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ द पार्टिकल, और उस कर्व को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री या लोकस ऑफ द पार्टिकल। पाथ ऑफ द पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं दूसरा उस कर्व का क्या नाम है, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, या फिर एक और नाम है क्या, लोकस। लोकस, पार्टिकल जहां जहां से होकर के गया है, लोकस। हाँ, ट्रेजेक्ट्री या लोकस में टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे 12 बजे यहां पर था, 2 बजे यहां पहुंचा, आप लिख सकते हैं, पर पहले से उस कर्व में ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये भी कहलाएगा, ये भी ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल का। पार्टिकल कहां कहां से किस किस पॉइंट से होकर के गुजरा है, ये इंफॉर्मेशन इस कर्व के पास है। जैसे रोड होता है ना, रोड, गूगल मैप है आपका, तो वो मैप है, मतलब वो बता रहा है कि कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे 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 करके जाके यहाँ से वहां पहुंच सकता है। फाइन, क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, तो 1D हो चाहे 2D हो चाहे 3D हो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन नहीं बदलेगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन नहीं बदलेगी। 1D में भी, 2D में भी, 3D में भी डेफिनेशन सेम रहने वाली है, ये बदलने वाली नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये सिंबल है, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम। अरे तो कोई खास बात हुई नहीं। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये तो हमको पता ही है, इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन वेक्टर या ट्रेजेक्टरी में टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये पहली बार हम लोग टाइम की इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। बोलो, अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है क्या कहते हैं जयपुर से कोटा गए, ये आपका रास्ता था, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी इंटरेस्ट होगा कि आखिर यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लगा, कितना फास्ट आपने मूव किया या कितना स्लो आपने मूव किया। तो इस इंफॉर्मेशन को भी कहीं ना कहीं हमें समझना होता है, इसलिए हम एक टर्म लेकर के आ रहे हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी में भी मैं सबसे पहली बात जो आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, सो इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, दिस इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? तो इंटरवल ऑफ टाइम आपको या तो पता होगा या आपको कैलकुलेट करना होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको मेजर करना पड़ेगा, है ना। बात समझ में? जैसे 1D 2D 3D तीनों के लिए बात सही है। इसका नाम क्या है, मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ एक नाम लिख देता हूँ, मीन वेलोसिटी। ये वेक्टर है ऑब्वियसली, मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूं यहां पर देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल आपने यहां से थ्रो किया ऐसा, और ये पार्टिकल हवा में ऐसा घूमता हुआ यहां जाकर के गिरा। मैंने देखा t=0 पे पार्टिकल यहां पर था और t=4 पे पार्टिकल यहां जस्ट पहुंचा है। अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है और ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर कोई कहता है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, कोई क्या कहता है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो कुछ सोचना नहीं, आपको क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, देखो यही हुआ ना जर्नी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया। तो अगर ये मान लो 5 मीटर है, पता नहीं कितना है, मान लो 5 मीटर है, यहां से यहां तक हमने नापा, थ्रो करने के बाद ये 5 मीटर निकला। तो मैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, 5i के डिवाइड बाय इंटरवल ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो ये है मीटर और ये है सेकंड, तो क्या आ गया, 5/4 i कैप मीटर पर सेकंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बात समझ में आ रही? अब कोई कहता है ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट को 5i कैप लिखा है उसको मैं अपने तरीके से डेल्टा आर करके लिखना चाहता हूं, तो लिख दो। बताओ भाई, ri वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का क्या है, 0i कैप प्लस 0j कैप बिकॉज दैट इज ओरिजिन। और rf वेक्टर क्या है बताओ,
आर एफ वेक्टर क्या है? आर एफ वेक्टर है 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अब मुझे बताओ डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा? तो डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। देखो वही आ गया ना जो ऊपर लिखा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल ले ले रहा हूं, फिर हम आगे मूव करते हैं। एक और एग्जांपल और छोटा सा एग्जांपल, ठीक है क्या? मान लो ये एक टावर है और एक पार्टिकल को यहां से थ्रो किया गया ऐसा, और ये पार्टिकल ऐसा मूव करके जा रहा है और ग्राउंड से जाकर के टकरा रहा है यहाँ से। ठीक है, ग्राउंड से जाकर के ऐसा टकरा रहा है, ठीक है ना? तो ग्राउंड से जब टकरा रहा है यहाँ पर, तो जरा देखिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये है मान लो y एक्सिस और ये है मान लो x एक्सिस। तो आपकी मर्जी, आप जैसा बना लो, मैंने ऐसा बना लिया। xy कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और इस टावर की हाइट है 20 मीटर, और ये पार्टिकल यहाँ 20 मीटर दूर जाकर के, 30 लिख लो यार, 30 मीटर दूर जाकर के t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे पहुंचा। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को थ्रो किया गया। अब कोई कहता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर किसी ने कहा है निकालने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम सीधा लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको समझना पड़ेगा ना कि कहाँ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको समझना पड़ेगा कहाँ है। तो मैं देखो ये बना रहा हूँ, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इंटरवल ऑफ टाइम 4 सेकंड है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिखूं? अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिखूं? तो ये लिख वही पाएगा जिसको पॉलीगन लॉ आता होगा। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ओहो, है ना? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम लिखना है। तो इसको लिख दिया मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो जरा, ए वेक्टर क्या लिखूं, बी वेक्टर क्या लिखूं? ए वेक्टर हो जाएगा 20 इंटू माइनस जे कैप, और बी वेक्टर हो जाएगा 30 इंटू आई कैप डिवाइडेड बाई 4। तो आएगा क्या, इतने मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आया कितना वैसे, बोलो? माइनस कितना है, 5 जे कैप प्लस 7.5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। और अगर कोई कहे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो हम लिखेंगे अंडर रूट बोलो -5 का स्क्वायर प्लस 7 पॉइंट। चेक कर लेना भाई, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना? दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट? ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट, अब जो दूसरी बात आई, ये सबसे खतरनाक बात है। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हमें डिस्कस करना होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन, ये दो, ठीक है? तो ये जो लेक्चर मैंने दिया, ये मोशन इन 1D का पहला लेक्चर था,
जिसमें मैंने बहुत बेसिक थोड़ी सी आपको बात बताई। जो इसका दूसरा लेक्चर होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना पहले आप समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं और वो मैं तुरंत डालने वाला हूं, उसमें आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जितना मैंने बताया उतना समझ में आया, बहुत थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा टाइम लिया, इतनी छोटा सा एक पैकेट आपको दिया है, इसको समझ लीजिए पूरा अच्छे से, तब हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट भी आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आए और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपके सामने आते रहें लगातार, आप इसको देखते रहें, समझते रहें, ठीक है ना, तो आप परम भौतिकी डैश फिजिक्स इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हैं कि कब मैंने कौन सा वीडियो लेक्चर अपलोड किया आपके लिए, तो बेल आइकन को दबाएं, है ना। रेगुलरली आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और मैं सीरियल ऑर्डर में मूव करूंगा। और अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ा ज्यादा आपको टाइम दे दिया, ताकि क्योंकि स्टूडेंट्स 10th से 11th में आते हैं तो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, थोड़ा सा ठहराव चाहिए होता है वहां पर। अब लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्पीडली चीजों को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।